नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th है जो यूपी बोर्ड है उसका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो 2024 में आने की बहुत संभावना है। तो इसीलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इसका टॉपिक वाइज वीडियो बनाया गया है जिसे आप लोग देखें और ज़रूर कुछ ना कुछ प्रश्न ज़रूर यानी इसी में से ही उठेंगे। तो इसलिए अच्छी तरह से तैयारी करें और देखें। तो यहाँ पर जो पहला यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा। अब 2 यानी किसका मान होता है? तो 2 जो है वो सेक 60 अंश का मान होता है। जो 2 मान है वह सेक 60 अंश का। सेक से सेक कट गया यानी थीटा बराबर कितना आ गया? 60। तो यहाँ पर लिख देंगे यानी थीटा का मान जो है 60 यानी पहला का ऑप्शन सी। अब जो है दूसरा कह रहा है इसमें, तो दूसरा इसमें यहाँ पर जो है यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा समतुल्य है, यानी इसमें से किसके समतुल्य है। तो यहाँ पर जो है लिखते हैं, तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न को हमने यहाँ पर उतार दिया है यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा और फिर माइनस काट स्क्वायर थीटा लिख दिए। और फिर उसके बाद बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह रहता है। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। यह आप लोग फार्मूले से याद कर लीजिएगा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब काट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब यानी बचा क्या? तो 1 और गुणे साइन स्क्वायर थीटा, यानी आंसर कितना आ गया? तो साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें से जो है यह ऑप्शन सही है, यानी दूसरा का डी यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब जो है इसी में तीसरा देख लेते हैं कि तीसरा इसमें काट, यहाँ पर जो है काट थीटा फिर साइन थीटा और सेक थीटा इसके समतुल्य है, यानी सरलतम रूप में लिखना है। तो यहाँ पर जो है काट थीटा को लिखा जा सकता है यानी फार्मूले के अनुसार कास थीटा बटा साइन थीटा, यानी ये फार्मूला होता है। और साइन थीटा जैसे है तैसे छोड़ देते हैं और सेक थीटा को लिखा जाता है 1 बटा कास थीटा। अब कास से कास कट गया, साइन से साइन कट गया, अब बचा क्या? तो बचा 1, यानी अब इसका जो आंसर है यानी तीसरा का डी। फिर जो है अगला प्रश्न कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो इसमें जो है तो इसको जो है प्रश्न को यहाँ पर हमने उतार लिया। अब जो है देखते हैं यानी इतना बराबर इसमें से कौन सा ऑप्शन आता है। तो इन दोनों में 9 कॉमन मिल रहा है तो 9 को कॉमन ले लिए तो सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए बचा। फिर उसके बाद फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यह फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब माइनस फिर 10 और फिर स्क्वायर ए। अब जो है एक प्लस एक माइनस कट गया, अब बचा क्या? 9 और यहाँ क्या बचा? 1, जो आंसर कितना आ गया? 9। तो यह चौथा का जो है बी सही है 9। फिर उसके बाद इसमें पाँचवा 2 10 स्क्वायर 45 अंश और प्लस कास स्क्वायर 30 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। तो यह जो है इसे इस प्रकार लगाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। हाँ, अब इस प्रश्न को जो दिया है यहाँ पर इसको यहाँ पर रफिंग के लिए लिख लेते हैं। अब लिख दिए। अब फिर उसके बाद 2 और 10 45 अंश, यानी 10 45 अंश का मान जो होता है 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब कास 30 यानी कास 30 अंश का मान करीब 3/2 होता है तो करीब 3/2 स्क्वायर। और साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान भी करीब 3/2 होता है। अब जो है यहाँ पर 2 गुणे 1 का वर्ग 1 होगा। अब इससे 2 से यह कट गया यानी स्क्वायर तो 3 और इसका जब इसमें गुणा होगा तो यानी 2 दूना 4 और माइनस उसी प्रकार ये भी 3/4 होगा। अब एक प्लस एक माइनस ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा यह 2 गुणे 1 यानी 2 एकम 2, यानी इसमें इसका पूरे का मान 2 आ गया। तो पाँचवा का दूसरा ऑप्शन सही है। इस प्रकार यह कंप्लीट हुआ और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।